गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 16 मार्च 2021। 16 मार्च 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस पुरस्कार से सम्मानित जाने माने चित्रकार लक्ष्मण पाई का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्म भूषण पुरस्कार। जाने माने चित्रकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मण पाई का हाल ही में गोवा में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। साल 1926 में गोवा में जन्मे पाई को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिनमें पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार शामिल हैं। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, स्मृति मंधाना, प्रिया पुनिया, मिताली राज या फिर तानिया भाटिया। सो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिताली राज। भारत की कप्तान मिताली राज ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने लखनऊ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे वनडे के दौरान अपने 213वें मैच में इस आंकड़े को छुआ। मिताली राज ने पिछले ही मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे किए थे। मिताली यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, फाइजर, मॉडर्ना इंक, नोवावैक्स इंक, जॉनसन एंड जॉनसन। सो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉनसन एंड जॉनसन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 12 मार्च 2021 को अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। WHO की मंजूरी के बाद इस वैक्सीन को अब अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स मुहिम के तहत गरीब देशों को सप्लाई किया जा सकता है, जिन तक अभी तक कोई वैक्सीन नहीं पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर पंजाब। सो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त कदम उठाया है। इस मामले पर सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों में 14 मार्च तक रिपोर्ट तलब की गई है, जिसमें ये बताना होगा कि इस आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को हटाने के निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किए हैं और कितनों पर कार्रवाई की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर ईशान किशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 73 रन की नाबाद पारी खेली। सीरीज की शुरुआत से पहले कोहली के नाम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2928 रन थे। इस मैच से पहले उन्होंने 86 मैच की 80 पारियों में 49.62 के औसत से रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 138.11
कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। सो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही देश भर में 1000 से ज़्यादा इस्लामिक स्कूलों को भी बंद करने की तैयारी है। पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री शरद वीरशेखरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बुर्का पहनने पर बैन लगाया गया है। 2019 में ईस्टर पर चर्च और होटलों पर हुए आतंकी हमलों के बाद बौद्ध धर्म को मानने वाले इस देश ने बुर्का पहनने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों में कितने प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 65%, 45%, 25% या फिर 75%। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75%। झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों में प्रति माह 30,000 रुपये तक वेतन वाली 75% नौकरियों को आरक्षित करने से संबंधित रोजगार नीति को मंजूरी दी है। झारखंड से पहले हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह की नीति को मंजूरी दी थी। झारखंड कैबिनेट ने यह निर्णय झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के मसौदे पर चर्चा करने के बाद लिया गया है। वर्तमान में झारखंड में मुंडा, उरांव, संथाल, गोंड, कोल, असुर, बंजारा, चेरो, हो, कोरा, भूमिज आदि 32 आदिवासी समूह हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर चीन। सो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। जापानी ऑस्ट्रेलियाई उद्यम ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने $500 मिलियन के इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए सहयोग किया गया है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि तरलीकृत हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है और इसे विदेशों में सुरक्षित रूप से निर्यात किया जा सकता है। दोनों देशों ने तरलीकृत हाइड्रोजन के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने की योजना बनाई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा 99.2 ओवर करने वाले कौन से बॉलर बन गए हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। सो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने 21वीं सेंचुरी में एक रिकॉर्ड बनाया है। वे एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा 99.2 ओवर करने वाले पहले बॉलर बन गए हैं। 22 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक टेस्ट में किसी बॉलर ने इतने ओवर किए हैं। इससे पहले अगस्त 1998 में श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने एक टेस्ट में 113.5 ओवर किए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस ग्रंथ का किंडल संस्करण लॉन्च किया? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं रामायण, भगवत गीता, कादम्बरी या फिर ऋग्वेद। सो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवत गीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में स्वामी चिद्भावानंद की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि भगवत गीता कोई ई पुस्तक के रूप में लाने की सराहना की और कहा कि इससे युवा और अधिक संख्या में गीता के नेक विचारों से जुड़ सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन दिए हैं 10 लेखकों को, 15 लेखकों को, 20 लेखकों को या फिर 25 लेखकों को। सो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 लेखकों को सम्मानित करने की घोषणा की है। हाल ही में राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा मोइली, कवि अरुंधति सुब्रमण्यम सहित 20 लेखकों को साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने हाल ही में पर्यटक वाहन संचालकों के लिए नई योजना की घोषणा की है?
आपके ऑप्शन दिए हुए हैं खेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में पर्यटक वाहन संचालकों के लिए नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन संचालक ऑनलाइन माध्यम के जरिए से अखिल भारतीय पर्यटक अनुमति परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतने ही। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।